एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैतन्य सर एकेडमी। हम देख रहे थे प्रैक्टिस से 2.5। अब ये 2.5 के हमने 4 क्वेश्चन पहले वीडियो में देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में मतलब ये वाले वीडियो में हम 5, 6, 7 ये वाले 3 एग्जाम्पल देखने वाले हैं। इसमें से 5 नंबर का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। 5 नंबर के एग्जाम्पल में सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, sum of the root of the quadratic equation is double their product। उसके प्रोडक्ट से क्या है? डबल है। फाइंड के, आपका अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है तो उसमें से आपको के फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है? जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके पहले a b c फाइंड करो। क्यों करना है मैं आपको आगे बता दूंगा। कंपेयर विथ, then compare with x square plus bx plus c is equal to 0। यहाँ से हमें a मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, b मिलेगा, इस k को भी लेना है -4k, और c मिलेगा बाकी ये पूरा k प्लस 3। c क्या आ गया आपका? k प्लस 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इक्वेशन यहाँ पे देखो, सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज सम ऑफ द रूट क्या था? अल्फा एंड बीटा। इज सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल टू देयर प्रोडक्ट, डबल टू देयर प्रोडक्ट। उसके प्रोडक्ट से सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? डबल। तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस बी अपॉन इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लास्ट वीडियो में हमने लिख के दिया है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? बी की जगह पे बी की वैल्यू, सी की जगह पे सी की वैल्यू, ए की जगह पे ए की वैल्यू। ए तो 1 है तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। बी क्या आपका? -4k इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट सी, सी क्या आपका? k प्लस 3 अपॉन 1 अपॉन ये 1 ये 1। अब a दोनों तरफ 1 1 है, या फिर 1 का कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस ये बनेगा 4k, 2 इंटू के 2k प्लस 2 3 जा 6। ठीक है, अब इस 2k को इधर लेके आओ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6 प्लस 2k इधर आया तो माइनस 2k। 4k में से 2k गया, आपका रहेगा 2k इज इक्वल टू 6। then k is equal to 6 upon 2, हमें मिला k is equal to 3, जो कि हमें क्या करना था? फाइंड करना है। वीडियो को स्टॉप कीजिए और लिख के लीजिए। हम जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। एग्जांपल नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 6 इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है। अल्फा बीटा आर दी रूट ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा आर दी रूट ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा आर दी रूट ऑफ द इक्वेशन एंड, एक मिनट, अल्फा एंड बीटा आर दी रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन इज y square minus 2y minus 7 is equal to 0। then find alpha square plus beta square and second alpha cube plus beta cube। ठीक है, हम सबसे पहला क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा फाइंड करके रखेंगे एंड अल्फा इंटू बीटा फाइंड करके रखेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा आपका फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से b क्या है आपका? -2, a क्या है आपका? 1। तो आपका अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस इन ब्रैकेट -2, माइनस माइनस क्या बनेगा? +2। अल्फा प्लस बीटा मिल गया आपको +2। अब आपको क्या करना है? अल्फा इंटू बीटा फाइंड करके रखना है। अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका? फॉर्मूला c अपॉन a। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे? यहाँ पे देखो c आपका है -7, ये आपका है 1, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये आ गया -7। तो आपका अल्फा इंटू बीटा आ गया, सॉरी अल्फा इंटू बीटा आ गया आपका
अब आपको आगे क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला लेके इसको सॉल्व करना है। फॉर्मूला पहला लिख देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा आपको और अल्फा इंटू बीटा यहाँ से उठाना है। अल्फा प्लस बीटा 2 तो 2 का स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा माइनस 7 तो यहाँ पे माइनस 7। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस एंड 2 7 सा 40। ये आ गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला लर्न करके रखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18। देन सेकंड, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए फॉर्मूला आपका है, फॉर्मूला इज अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट क्यूब, अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या है 2 तो 2 का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा माइनस 7 अल्फा प्लस बीटा 2 यहाँ पे रखते 2। ठीक है, अल्फा 2 का क्यूब आता है आपका 8 माइनस ये माइनस माइनस प्लस में आंसर आएगा 3 2 7 सा 21 21 2 सा 42 और 8 प्लस 42 आपका आएगा 50। ये मिल गया आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आप क्या कर सकते हो, लिख के ले सकते हो। तब तक हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है बट काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है, द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। थोड़ा शॉर्टकट लिखता हूं, द रूट इज रियल एंड इक्वल, द रूट इज रियल एंड इक्वल मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी 0। देन फाइंड के, एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत सिंपल है, 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है किसके साथ, जनरल इक्वेशन, कंपेयर विथ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे हमें abc की वैल्यू पहले लिख के लेनी, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 12। और आपको क्या करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लेना 0, क्योंकि रूट क्या है रियल एंड इक्वल, तो b की जगह पे b की वैल्यू यहाँ पे आएगा k स्क्वायर माइनस 4a 3 है एंड c 12 है इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 4 3 सा 12 और ये 12 इज इक्वल टू 0। देन k स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब हम इस माइनस 144 को इधर लेके जाते हैं, k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 144 एंड टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, ये भी आएगा आपका स्क्वायर, इसको अंडर रूट में इसको भी अंडर रूट में लिखना है, स्क्वायर कैंसिल स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आएगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। अंडर रूट के बाहर जब भी वैल्यू लिखना है तब एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में, तो k की वैल्यू एक तो प्लस 12 हो सकती है, नहीं तो k आपका माइनस 12 में भी हो सकता है। ये था आपका पहला क्वेश्चन 7th में का पहला, बहुत सिंपल सा है। इसमें आपको क्या करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या लगा देना है 0, क्यों, क्योंकि रूट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हैं कि रियल एंड इक्वल है। जब भी रियल एंड इक्वल होते हैं तब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है, फिर bac की वैल्यू डाल दो और आगे सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम एग्जांपल नंबर 2 को लिखते हैं। दो एग्जांपल है इसमें, बहुत सिंपल से एग्जांपल है, प्रैक्टिस सेट बहुत सिंपल था, इंड होते आ रहा है। लास्ट एग्जांपल है kx इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करके लो, kx इंटू x kx स्क्वायर, kx इंटू 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते,
कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन के साथ, हमें मिलेगा a इज इक्वल टू यहाँ से k, b इज इक्वल टू -2k एंड c इज इक्वल टू 6। अब आपको क्या करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लगा दो, b -2k ब्रैकेट स्क्वायर -4 एज इट इज, a क्या है आपका k और c 6 इज इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर आएगा प्लस में और k का स्क्वायर आएगा k स्क्वायर माइनस 6 4 सा 24 k इज इक्वल टू 0। अब जब ये इस तरीके से आता है जिसमें c नहीं है, c 0 है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकाल दे। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा 4, इसमें से कॉमन निकलेगा 4k, ब्रैकेट में रहेगा सिर्फ k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको 4k इज इक्वल टू 0 लेना है एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लेना है। अभी वैल्यू आएगी नहीं आपको, इसको छोड़ दो 0 लिख के, और k -6 अगर इधर गया तो +6, ये आ गया आपका आंसर, k इज इक्वल टू 6। इतना सिंपल प्रैक्टिस सेट का 2.5 का पूरा की पूरा प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व करके दिया है, अच्छी तरीके से लिख लो। जो कुछ डाउट आए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।